गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक उपसहस्योजक यौगिकों में आबंधन। उपसहस्योजक यौगिकों में आबंधन हम समझेंगे वीबीटी सिद्धांत के आधार पर। वीबीटी सिद्धांत का मतलब क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत संयोजकता आबंध सिद्धांत संयोजकता आबंध सिद्धांत पोलिंग के द्वारा संयोजकता आबंध सिद्धांत पोलिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया उपसहस्योजक यौगिकों में आबंधन वीबीटी सिद्धांत के आधार पर समझाते हैं। वीबीटी सिद्धांत क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत को पोलिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी इस सिद्धांत के बारे में पोलिंग ने बताया। इस सिद्धांत के बारे में पोलिंग ने बताया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है, यानी पोलिंग ने हमें किन चीजों के बारे में बताया। पोलिंग ने क्या कहा कि किसी भी केंद्रीय परमाणु में जितने संकित कक्षक होते हैं या परमाणु कक्षक होते हैं वो लिगेंड की संख्या के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कहने का मतलब जितने केंद्रीय परमाणु कक्षक हैं उनके sp_d कक्षक लिगेंड की संख्या के बराबर होते हैं। ये लिगेंड की संख्या के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये लिगेंड की संख्या के क्या होते हैं? बराबर। अतः इसने ये कहा कि ये इस संख्या के क्या हो जाते हैं? बराबर होते हैं। 2 नंबर क्या है कि ये जो संकक्षक होते हैं परमाणुवीय कक्षक है, ये क्या बनाते हैं? परमाणुवीय संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इसका संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। केंद्रीय परमाणु के जितने भी sp_d कक्षक है वो क्या बनाते हैं? संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कहना चाहता है कि केंद्रीय परमाणु के जितने भी संकरित कक्षक होते हैं वो लिगेंड के उन कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वही क्या बनाता है? संकरित कक्षक बनाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? अपना टॉपिक क्या था आज का? उपसहस्योजक यौगिकों में आबंधन। यह हम किसके आधार पर बताते हैं? वीबीटी सिद्धांत के आधार पर हमने समझाया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीज होती है। संयोजकता आबंध सिद्धांत पोलिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया और इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं। 1 नंबर कि केंद्रीय परमाणु कक्षक sp_d होते हैं वो लिगेंड की संख्या के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जितने भी केंद्रीय परमाणु के कक्षक होते हैं वो संकित परमाणु कक्षक का निर्माण करते हैं और ये जो संकित कक्षक होते हैं वो लिगेंड के उन कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट क्या है अपना? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर कि ये जितने भी संकुल होते हैं ये किस प्रकार के संकुल बनाते हैं? ये संकुल बनाते हैं निम्न व उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। निम्न व उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? उच्च व निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है जी। ये जितने भी कक्षक होते हैं ये क्या बनाते हैं? निम्न व उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है कि ये जितने भी लिगेंड है प्रबल लिगेंड और क्या है? दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड ये क्या कह रहे हैं
कि जितने भी प्रबल लिगेंड हैं जिनकी समन्वय संख्या कितनी होती है 4, समन्वय संख्या बराबर कितनी होती है 4, तो इसमें संकरण क्या होगा, इसमें संकरण होगा DsP2, DsP2 संकरण। तो इसकी ज्यामिति कैसे होगी, इसकी ज्यामिति होगी वर्गाकार, इसकी ज्यामिति कैसे हो जाएगी वर्गाकार। नेक्स्ट, यदि ये दुर्बल लिगेंड होगा तो इसमें संकरण क्या होगा, इसमें संकरण होगा sp3, संकरण क्या होगा sp3, और इसकी ज्यामिति कैसी होगी चतुष्फलकीय, इसकी ज्यामिति कैसी होगी भाई चतुष्फलकीय, इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें नेक्स्ट, इसी प्रकार यदि हम बात करें नेक्स्ट भी, जिसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 6, जिसकी समन्वय संख्या बराबर कितनी होती है 6, तो उसमें संकरण कैसा होता है, उसमें संकरण होता है sp3d2, तो उसकी आकृति कैसी होती है अष्टफलकीय, कैसे होती है अष्टफलकीय। और यदि संकरण क्या हो जाएगा dsp2 या d2sp2, dsp2, तो इसकी ज्यामिति भी कैसी होती है अष्टफलकीय। लेकिन जब संकरण sp3d2 होगा तो वह लिगेंड कैसा होगा, वह लिगेंड होगा दुर्बल, वह लिगेंड कैसा होगा दुर्बल। और जिसमें संकरण क्या होगा d2sp3, तो वह प्रबल लिगेंड हो जाएगा, वह कैसा होगा प्रबल लिगेंड होगा, ये क्या हो जाएगा प्रबल लिगेंड। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास में एग्जाम्पल है निकल NiCl की होल 4, ये आपके पास में कंपाउंड दिया गया है जिसका चार्ज कितना है -2। ये क्या कह रहा है कि निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 26 3s2 36 और क्या होगा 4s2 और 3d क्या हो जाएगा 8। ठीक है, जब निकल आयन में हम बात करें निकल, तो इसके डी में कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4, तो डी में 5 कक्षक, इसे क्या बोलेंगे 3d कक्षक। और 4s में कितने होती हैं 2, 4s में 2, और 4p कक्षक क्या होता है खाली, तो p में कितने कक्षक होते हैं 3, s में कितना होता है 1 कक्षक, और d में कितने होते हैं 5 कक्षक। तो इसके d में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया 8, और s में कितने हो गए 2। जब निकल क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, तो इसके s कक्षक की बात करें d की, तो 3 4, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो Cl है वो कैसा है दुर्बल लिगेंड है, Cl क्या है दुर्बल लिगेंड, और दुर्बल लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और s के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 1 जो क्या बनाएंगे ताकि परमाणु कक्ष से मिलकर संतुलित कक्षकों का निर्माण करेंगे। तो कहने का मतलब विकेंद्रीय परमाणु के साथ में Cl क्या कर रहा है उपसहसंयोजक आबंध का निर्माण कर रहा है। तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है निकल को दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हो गया, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन ग्राही, और यह क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन दाता, यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन दाता। इसका मतलब यहाँ पर ये बना लेगा Cl के साथ में आबंध, यदि Cl का और ये भी Cl के साथ में, तो Cl के साथ में कितने कक्ष भाग लेंगे, एक तो लेगा s का और 3 किसके लेंगे p के, तो संकरण क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि दुर्बल लिगेंड नहीं है तो संकरण क्या होता है sp3,
और इसकी आकृति क्या हो जाएगी या ज्यामिति क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय। ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकीय। ठीक है, ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकीय। ठीक है, अब इसमें हम क्या निकालना चाहें, इसकी प्रकृति निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रकृति। देखिए यदि हम इसकी प्रकृति की बात करें, इसकी बात करें हम, इसकी प्रकृति की बात करें, तो इसकी प्रकृति क्या होगी। देखिए इसकी प्रकृति निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण की। तो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n और n प्लस में क्या होता है 2। आपने देखा डी कक्षक में 2 क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n बराबर कितना हो गया 2। तो √ क्या आ जाएगा n, तो n का मान कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो क्या आएगा 2 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा √8। तो म्यू बराबर मान कितना आ जाएगा, मान हो जाएगा 2.82 DM बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। ये कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय प्रकृति। प्रकृति कैसे हो जाएगी, अनुचुंबकीय। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल कर समन्वय संख्या 4 में, सॉरी समन्वय संख्या 6 में। देखिए अपने पास में है समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6। समन्वय संख्या 6 की यदि बात करें तो आपके पास में एग्जाम्पल है CO कोबाल्ट NH3 की होल 6 और चार्ज कितना आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, हमने कहा कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है 27। इलेक्ट्रॉन की विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 26 3s2 36 4s2 3d का आएगा 7, 3d क्या आएगा 7, 1s2 2s2 26 3s2 36 4s2 3d क्या आएगा 7। कोबाल्ट 27। तो हम बात करेंगे इसके 3d में कितने होते हैं 5 कक्षक, 2 3 4, 3d में होते हैं 5, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। एस में कितने हैं 2, 4s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 4p क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4। ये क्या कह रहा है कि कोबाल्ट थर्ड आयन तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा युग्मन हो जाएगा। तो डी में जैसे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो 5 कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 6 7। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना बच गया, ये बच गया। तो यहाँ हमने क्या कहा ये 4s और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4p, क्या आ जाएगा 4p। अब ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है युग्मन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो ये दोनों कक्षक में आ जाएंगे 2 4 और 2 6। इसका मतलब संख्या में कौन सा भाग लेगा, डी के 2 भाग लेंगे, 2 डी के भाग लेंगे और एक इसका ले लेगा एस का, एक इसका भाग लेगा एस का भाग लेगा और 3 किसके लेंगे पी के।
तो 3 किसके बाहर लेंगे? देखिए देखिए कोबाल्ट 2, 4, 6 और ये 7। कोबाल्ट की कितनी होती है? ऑक्सीजन 3 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये D-कक्षक इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। और जैसे युग्मन होगा, युग्मन क्यों होगा? क्योंकि NH3 यहाँ पर क्या है? प्रबल लिगेंड है। NH3 यहाँ पर क्या है? प्रबल लिगेंड। ये है अपने पास प्रबल लिगेंड, ठीक है। जैसे प्रबल लिगेंड होगा, इसका मतलब 2D के, 1 S का और 3 P का, तो संकरण क्या हो जाएगा इसका? इसका संकरण हो जाएगा D2sp3। संकरण क्या हो जाएगा? D2sp3, ठीक है। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी देखिए। इसकी ज्यामिति क्या होगी देखिए। अगर इसकी ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति क्या होगी? सबसे पहले है कोबाल्ट, क्या बनाएंगे? वर्गाकार का। ये हो गया वर्गाकार और ये हो जाएगा वर्ग पिरामिड। तो यहाँ पर क्या आएगा? NH3 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 और यहाँ पर क्या आएगा? NH3, ठीक है। तो ये बना लेगा। जो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी? अष्टफलकीय। ज्यामिति कैसी हो जाएगी? अष्टफलकीय। तो ज्यामिति क्या हो जाएगी इसकी? अष्टफलकीय। ज्यामिति होगी इसकी अष्टफलकीय। अब इसका क्या निकालना है? चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय आघूर्ण। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे? आपने देखा कि D के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? युग्मित है। इसका मतलब म्यू बराबर क्या आएगा? 0। तो म्यू बराबर लिखेंगे B। म्यू बराबर 0 क्यों आया? क्यों N का मान कितना है? 0। तो म्यू बराबर क्या आएगा? √ और क्या आता है? NN प्लस में क्या आएगा? 2। आपने देखा कि म्यू बराबर N का मान कितना हो जाएगा? 0। 0 प्लस में 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा? म्यू बराबर 0, ठीक है जी। तो ये था आपके पास अष्टफलकीय संकुल। क्या था? अष्टफलकीय संकुल। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना है। इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम बात करें COCl की होल 6 पॉजिटिव चार्ज। तो आप जानते हैं यहाँ पर ये लिगेंड कैसा है? ये है दुर्बल लिगेंड। आप जानते हैं ये कैसा है? दुर्बल लिगेंड, ठीक है जी। ये दुर्बल लिगेंड है। वही बात कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 27। इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखेंगे, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 2p6 क्या आएगा? 3s2 3p6 3p6 4s2 4p 3p6 3d7 3d7 कोबाल्ट 27, ठीक है। तो डी में कितने कक्षक हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ गए 2 2 4 2 4 5। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए 7। हो गए 7। ये तो हो गया 3D। अब हम किसकी बात करेंगे? 4s की। किसकी बात करेंगे? 4s की। 4s में कितने हो जाएंगे? 2। ये आ गया 4s में कितने आ गए? 2। नेक्स्ट अपने पास में क्या है? 4p। ये हो जाएगा 4p कक्षक। अब ये क्या कह रहा है कि कोबाल्ट कैसा होता है? थर्ड आयन। इसका मतलब डी में कितने बचेंगे? 2s में जाएंगे, एक डी में। तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन बनेगी। 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ से कोबाल्ट थर्ड आया, तो यहाँ से कक्षक क्या होगा? एक अक्षक
रिक्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, डी कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितने हो गए, 2 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो ये तो हो गया 3D और ये अपने पास में क्या हो गया 4s, क्या हो गया 4s, और ये क्या हो गया अपने पास में 4p। ये होगा 4s और ये होगा 4p, और यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा 4b। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। क्लियर। तो संकरण में कौन सा कक्षक भाग लेगा, एक तो लेगा s कक्षक। संकरण में कौन भाग लेगा, एक तो लेगा 4s कक्षक, कौन भाग लेगा 4s कक्षक। 3 लेंगे p का, 1 2 और 3, और 2 किसके भाग लेंगे 4b की। तो Cl ने कितने कक्षक आपने बना लिए, Cl ने 1 2 3 4 5 और 6, यानी संकरण में एक तो लेगा 4s कक्षक भाग, ठीक है। 3 लेंगे 4p के और 2 किसके लेंगे 4d के। तो संकरण क्या हो जाएगा, तो इसका संकरण हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा संकरण, संकरण हो जाएगा sp3d2, sp3d2, sp3d2। अब इसके हम क्या निकालेंगे, देखिए कोबाल्ट, यहाँ पर जो कोबाल्ट हो गया, लिगेंड क्या हो गया क्लोरो। यहाँ पर जो लिगेंड है वो कैसा है, दुर्बल लिगेंड। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। हमने कहा कोबाल्ट डी में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 और पी क्या सा रिक्त कक्षक। इसका मतलब कोबाल्ट 2 1 2 3 4 5 6 और 4s में कक्षक क्या हो जाएगा खाली। तो बल बनाने के लिए कौन भाग लेगा, क्लोरीन, कौन लेगा क्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि संकरण क्या होगा sp3d2। अब इसके हम ज्यामिति देखते हैं, देखिए ज्यामिति कैसी होगी। इसकी ज्यामिति होती है अष्टफलकीय और इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय होगी। ज्यामिति हम कैसे निकालेंगे, देखिए ज्यामिति कोबाल्ट जो है कोबाल्ट वर्गाकार बनाएंगे, सबसे पहले वर्गाकार और फिर कौन भाग लेगा Cl। तो Cl यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, देखिए ये हो गया आपके पास इसकी ज्यामिति। अब इसके में क्या निकालनी है, प्रकृति। ये प्रकृति में कैसे होगा, आप जानते हैं कि इसकी प्रकृति में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसके पास में क्या होते हैं, डी कक्षक के एल्यूमिनिक इलेक्ट्रॉन, सॉरी हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन से क्या जाते हैं एल्यूमिनिक। इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनिक, प्रकृति कैसे हो जाती है इसकी अनुचुंबकीय, प्रकृति क्या हो जाएगी अनुचुंबकीय, ठीक है। और इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण होगा इसका, हम बात करें चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या होता है अंडर क्या होता है n, और n प्लस में कितना आता है 2। आप जानते हैं यहाँ पर म्यू का मान कितना हो जाएगा 0, म्यू का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। म्यू का मान कितना हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट हम बात करें तो संकरण इसमें हो गया sp3d2। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा इसके पास में, आपके पास में यहाँ पर होगा, देखिए म्यू बराबर हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा, म्यू बराबर इसका मान होगा कि n कितना हो जाएगी 4। तो n का मान 4 हो जाएगा, तो म्यू बराबर क्या आएगा √4 और 4 प्लस में कितना आएगा 2, 4 2 6 × 4 24। तो √24 का मान कितना होता है 4.89 dm। ये कहने का मतलब भी sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण, ठीक है। इसमें आपने देखा इसमें कितने 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, कितना होते हैं 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो चुंबकीय आघूर्ण में हम देखें अयुग्मित कितनी होती है n बराबर 4, कितनी होती है n बराबर 4। अब n बराबर 4 इसका मतलब n का मान कितना हो गया 4 हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान यहाँ पर रखा 4, तो क्या है 4 √4 प्लस में 2, 4 2 कितने हो गए 6, 6 2 24 √24 का मान कितना हो गया 4.9। तो इस प्रकार हम प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड में क्या निकाल सकते हैं, संकरण ज्यामिति और इसकी प्रकृति निकाल सकते हैं। धन्यवाद।